नमस्कार साथियों, यदि आपका कब्जा संबंधी विवाद कहीं चल रहा है, कोई आपकी ज़मीन पे अवैध कब्जा किए है, तो मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में बताऊंगा साथियों। किसके बारे में? सीमांकन के बारे में बताएंगे, जिससे आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, चाहे आपका कितना भी पुराना कब्जा हो, ठीक है, आप सीमांकन से हटवा सकते हैं, जो कि सेक्शन 24 में मेंशन किया गया है। ठीक है। तो अगर आपका कब्जा संबंधी विवाद चल रहा है तो आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे क्या प्रक्रिया होती है और कैसे अपनी फाइल खारिज होने से बचाएं और कैसे अपना जो है काम जल्दी से जल्दी करवाएं। ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कानूनी सलाह या कोई डॉक्यूमेंट चेक, या मान लीजिए साथियों आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि वो प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है। अब देखिए साथियों, क्या है कि अवैध कब्जा जो है वो कई तरीके का होता है। हम कई तरीकों पे बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम सिर्फ एक तरीके के बारे में बात करेंगे, एक प्रकार के कब्जे के बारे में। कैसे? जैसे मान लीजिए साथियों, ये 671 जो है वो किसी व्यक्ति का ज़मीन है। ठीक है। 672 आपका है, लेकिन 671 वाले ने साथियों, आप समझ सकते हैं, आप उसने जो है इतना कब्जा करके रखा है आपका। ठीक है। 671 वाले ने, अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मान लीजिए थोड़ा कम करके रखा है, थोड़ा ज़्यादा करके रखा है, तो आप समझ लीजिए इसी प्रकार से मान लीजिए कब्जा कर रखा है। तो अब सवाल आता है कैसे हटवाएं। देखिए साथियों, जब भी आप कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, अन्य कहीं जाते हैं, तो वकील आपको बेहतर सलाह नहीं देते हैं, गाइड नहीं करते अच्छे से। ठीक है। क्योंकि उन्हें खुद जानकारी नहीं होती। अब खुद जानकारी तब होगी जब अपने पैसा कमाने से फुर्सत होके वो थोड़ा रिसर्च करें तब। ठीक है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में साथियों आपको करना है सेक्शन 24। ध्यान से समझना, आप क्या करना है? सेक्शन 24 सीमांकन। ठीक है। अब सीमांकन साथियों इसलिए करना, देखिए आप कहीं भी से भी हो, सीमांकन की प्रक्रिया जो है प्रत्येक स्टेट में होती है। ठीक है। अब सीमांकन करना है, ठीक है ना। तो सीमांकन से देखिए कैसे कब्जा हटेगा। लेखपाल कानून को आएंगे, वो सीमा संबंधी सीमा करेंगे। ठीक है। पूरा चैन से अपनी कड़ियों से नापेंगे। वो कहेंगे 672 की सीमा यहाँ तक है। ठीक है ना। 672 की सीमा यहाँ तक है, 671 की सीमा यहाँ तक है। ठीक है ना। तो वो जो है अपना नाम मापी करेंगे। मापी करने के बाद पूरा प्रोसेस है, अभी हम बताएंगे आप। तो उससे ये पता चलेगा भाई ये 671 वाला यहाँ तक कब्जा किए है। ठीक है। तुरंत पता चल जाएगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है एडवोकेट्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए, क्या कि कई मेरे पास भाई मैटर्स आए हैं साथियों, जिनमें सेक्शन 20 का वाद ही नहीं डलना था, जिनमें सीमांकन होना ही नहीं था, वहां पे उन्होंने सीमांकन कर दिया। देखिए सीमांकन कब नहीं होता है वो आप जान लीजिए साथियों, जो कि बेहद जरूरी है। ठीक है ना। थोड़ा समय दीजिए। अब आप ये समझ लीजिए, सीमांकन करवाने आप जाते तो हैं, लेकिन सीमांकन करवाने के लिए आपको साथियों कब नहीं जाना है, क्योंकि पैसा वेस्ट होगा। ठीक है। अब देखिए साथियों, मान लीजिए आप 3 पार्टनर है, ए, ठीक है, दूसरा है साथियों बी, तीसरा है साथियों सी। ठीक है। अब क्या है कि अब ए यहां पे जो है 671 ने कब्जा कर रखा है। ठीक है। 671 वाले ने थोड़ा जमीन, तो अब आप चाहो सीमांकन हो जाए, साथियों नहीं होगा, पैसा वेस्ट होगा आपका, सीमांकन नहीं होगा। सीमांकन इसलिए नहीं होगा साथियों, क्योंकि अभी आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये वाला कुरा है? अभी आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो है अभी कुरा या फाट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि सर ये हमारा कुरा है, नाप दीजिए, नहीं कह सकते आप। ठीक है। इसलिए साथियों सबसे पहले इसका मैं आपसे कहूंगा कि इसका बंटवारा करवा लीजिए आप। उसके बस इसमें बंटवारा करवाने की आवश्यकता है आपको, ओनली बस। क्यों? वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए यही चीज़ें जो है वो सोचने समझने वाली होती है साथियों, सोचने समझने में डिसीजन लेना। इसीलिए जो है काफ़ी लोग जो हमसे भाई पैसा दे के बात करते हैं, इसीलिए करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप। तो नियम ये है भाई कि जब आपका इसमें जो है भाई यही नहीं है कि इधर है कि इधर है इधर, क्योंकि फाट डिक्लेरेशन नहीं हुआ,
तो पहले आप 116, 117 की कार्रवाई कराएं। अब 116, 117 की कार्रवाई क्या होती है वो आप जान लीजिए, उससे कैसे कब्जा हटेगा। और देखिए, कोई बेहतर कानूनी सलाह, डॉक्यूमेंट चेक या कोई ज़मीन खरीद रहे हो उसके बारे में डॉक्यूमेंट चेक करवाना, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में मिलेगा साथियों। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ साथियों, क्या होता है जब भी सह खातेदार हैं, मिलजुमला घाटा है, तो उन पर कानून साथियों अलग होता है, उन पर किसी वीडियो में विस्तृत बात करेंगे। लेकिन इसमें साथियों सेक्शन 24 नहीं, सेक्शन जो है 116 का बाद होगा। क्यों होगा वो आप जान लीजिए। पहले तो अंश डिक्लेरेशन होगा कि ए का 1/3 घोषित किया जाता है, बी का 1/3 घोषित किया जाता है, सी का 1/3 घोषित किया जाता है। ठीक है, अब 1/3 1/3 सबको हो गया। ठीक है, अब साथियों क्या होगा, अब ये होगा कि ए का जो है वो पिंक कलर से, ठीक है, फिर ये भी, फिर देखिए इतना आपका डिक्लेरेशन हो गया, फिर 117 का दावा करिए। 117 में क्या क्या लिखा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूं थोड़ा, ठीक है ना। हालांकि मैंने कुछ समय पहले आदेश भी डाला था, जो हमारे केस में हुआ था, मैंने आज डिक्लेरेशन करवाया था एक व्यक्ति का, ठीक है, कई व्यक्ति का, तो उनका मैंने वो भी डाला था, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा वो आप जान लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये है, एक मिनट, जैसे साथियों मान लीजिए ये है ए बी सी, तो इनका अंश डिक्लेरेशन तो हो गया था, डिक्री तो जारी हो गई थी, 1/3 1/3, ठीक है, 1/3 डिक्लेरेशन हो गया। अब क्या होगा, उसमें दिया जाएगा 117 में कि रेड कलर से कोरा जो है वो ए का, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, ठीक है, और ग्रीन कलर का कोरा जो है, ठीक है ना, ग्रीन वाला जो है वो बी का, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसी प्रकार से येलो वाला कोरा जो है रंगों से दर्शित किया जाता है, येलो वाला कोरा जो है, ठीक है ना, वो है सी का। अब देखिए सबका अलग अलग हो चुका है, ठीक है। अब ए का कोरा इधर, अब क्या होगा कि जब कोरा बनेगा तो कोरा जो है उसका नापी होगा और कब्जे पर दखल ले सकते हो, और भविष्य में इस पर कोई कब्जा कर रहा है तो आप तुरंत सेक्शन 24 करा सकते हो, क्योंकि अब आपका कोरा डिक्लेरेशन हो गया, अब आपका फाट डल गया है, भाई इधर वाला हमारा है, हमारा इसका जो है नापी अलग से कर दो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कब्जा हटवा सकते हैं साथियों, और इसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। आपको वीडियो में जितना सरल लग रहा है उतना सरल ये होता नहीं है, ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए आप कब्जा हटवाना ही चाहते हैं तो आप बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं। कई लोगों का, हजारों लोगों का जो है कब्जा हटा है और उन्हें समाधान भी मिला है, ठीक है, क्योंकि एक सही गाइडेंस, एक सही सलाह जो है वो आपको सही दिशा दे सकती है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो कंसल्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। फीस भी हमने ज़्यादा नहीं रखी है, 190 रुपये रखी है, और डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं साथियों।